हेलो माय डियर स्टूडेंट, ओमकार सिंह फोकस स्टडी में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं एनसीईआरटी गणित, जो कि हम अध्याय का नाम था निर्देशांक ज्यामिति के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि जो हमारी प्रश्नावली है 7.1 उसके प्रश्नावली 7.1 पे प्रश्नों के हल करेंगे, जिस अध्याय का नाम था निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, तो आइए बिल्कुल हम आपको सरल तरीके से बताएंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या हमें निर्देशांक ज्यामिति जो अध्याय है, तो उसमें सबसे पहले हमें एक दूरी का सूत्र होता है, उसको हमें ज़रूर सीखना बहुत ही अति आवश्यक है। इसके ज़रिए तभी आप इस क्वेश्चन को हल कर सकेंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। बहुत ही सरल सूत्र है जो कि दूरी का सूत्र होता है, जो वर्गमूल के अंदर होता है, रूट के अंदर होता है। कैसा होता है दूरी का सूत्र, ये देखिए, जो दूरी का सूत्र होता है इसे हम किससे डी से करते हैं डिनोट। ठीक है, वर्गमूल में लिखते हैं x2 माइनस x1 पूरे का वर्ग। ठीक है, यहाँ आएंगे धन y2 माइनस y1 का होल वर्ग। ठीक है, इस प्रकार से सूत्र है, तो ये आपको जरूर याद करना है। ठीक है, तभी हम दूरी का के कारण हम इसको हम हल कर सकते हैं ना। तो हम देखते हैं कि जो हमारा प्रश्न है इसमें लिखा है 7.1 में बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, क्या करनी है, दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, दूरी का सूत्र जरूर याद करना है। आइए हम इसको करते हैं। तो सब यहाँ लिखेंगे हम हल, क्योंकि हम सबसे पहले कर रहे हैं कौन सा प्रश्न है, ये पहला। ठीक है, दिया है 2, 3, 4, 1। ये इस प्रकार का ये प्रश्न है अपना पहला। कौन सा है अपना, अपन कर रहे हैं पहला। ठीक है, इस प्रकार से तो पहले आपको माना p बराबर, ठीक है, p बराबर कितना हमारा 2, 3। ठीक है, और q बराबर कितना हमारा, q बराबर 4, 1। ठीक है, ये इस प्रकार का है। माना p बराबर इतना है और q बराबर इतना है, तो हम क्या करेंगे, इनके बीच की दूरी p तथा q 4, 1 दोनों युग्मों की बीच की दूरी। ठीक है, बस आपको क्या करना है, सूत्र लगा देना d बराबर, यानी तो क्या करेंगे, इनके बीच की दूरी हम क्या कहें, दोनों युग्मों के बीच की दूरी इस प्रकार है। ठीक है, तो पी क्यू, बस आपको बस सूत्र लगाना है कौन सा, दूरी का, x2 माइनस x1 पूरे का वर्ग धन y2 माइनस y1 पूरे का वर्ग। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है। देखो, जैसे कि इसको आपको क्या मान लेना है, इसको देखो p है जो हमारा दिया है, तो p को ये क्या है, 2, 3 है, और q हमारा कितना है, 4, 1 है। ठीक है, इसे आपको क्या मानना है, इसे मानना है हमें क्या, x2, क्या मानना है, x2 इस वाले को, यानी x1 का मान हमारा मान लेना, आप x2 का मान लेना आपको, या ऐसा कर सकते हो। देखो x1 कितना है हमारा 2। ठीक है, और x2 हमारा कितना है आपको 4। ठीक है, ऐसे ही आपको y1 ये आपको 3 है। देखो आपको फिर सही तरीके से समझाते, देखो ऐसा होगा कि यहाँ पर देखिए, जैसा कि यहाँ तक तुमने हल कर लिया है ना। देखो p, जो p हमारे जो निर्देशांक है p के हमने माने हैं 2 और जो 3 है। ठीक है, तो आपको इसको क्या मानना, और q के हमारे कितने हैं, हमारे यहाँ से 4, 1 है, कितने 4, 1। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको मानना है x1 इसको। ठीक है, x1 बराबर आपको कितना मानना है 2, क्योंकि 2 है, और x2 इसको, x2 हमारा कितने हैं 4। ठीक है, और y1 कितने 3, और y2 बराबर 1। इस प्रकार से कितना सरल है ना, बिल्कुल इजी है। ठीक है, बस आपको इसे यहाँ पर रख देना इनकी मान, तो बस आपको इसे यहाँ पर रख देना है। तो देखो p और q, तो x2 हमारा कितना है 4 ऋण,
यहाँ पर, क्योंकि इसमें दूरी के सूत्र में क्या है, ऋण का चिन्ह, तो ऋण का चिन्ह लगाना है। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट, यहाँ पर x2 हमारे कितने 4। ठीक है, अब x1 कितने हमारे 2 और पूरे का वर्ग। ठीक है, अब यहाँ प्लस का चिन्ह है ना, धन का चिन्ह है, तो धन का को चिन्ह लगाना है। फिर इसके बाद ब्रैकेट है, यहाँ y2 हमारा कितना है, यहाँ पर देखो y2 बना हमारा कितना है 1, ऋण y1 कितना है हमारे 3, इसका पूरे का वर्ग। ठीक है, अब इसके बाद देखो अब क्या करना है आपको, 4 में से 2 गए, कितने बचे हमारे, जब हम 4 में से 2 घटाएंगे तो हमारे बचेंगे 2, पूरे का वर्ग, धन 1 ऋण 3, यानी कि हमारे पास कितने बचेंगे, ऋण के 2 बचेंगे। क्यों बचेंगे ऋण के 2, इसलिए बचेंगे ऋण के 2 क्योंकि देखो बड़ी संख्या क्या है हमारी, ऋण की 3 है और धन का 1 है, तो क्या होंगे, प्लस और माइनस का क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, माइनस तो क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। और ऋण की 3 में से 1 गया तो बड़ी संख्या क्या, किसका चिन्ह है, ऋण का है, तो कितने बचेंगे हमारे, ऋण के 2 बच जाएंगे, इसलिए हमने ऋण के 2, अब इसकी पूरी का वर्ग। ये हमारा PQ चल रहा है ना। बस ऐसे ही करना है, कितना ईजी है ना। अब देखो इसमें से देखो 2 का वर्ग कितना होता है हमारा, 2 का वर्ग होता है 4, मतलब इसका ये मतलब होता है यदि 2 पर इस पर घात लगी हो तो क्या होता है, यानी उसका मतलब होता है कि 2 आपको कितनी बार लिखना है, 2 गुणित 2, यानी कि 2 दूनी 4। ठीक है, इसलिए कितने आ गए हमारे 4 धन। ठीक है, अब देखो ये क्या है, ये कौन सी संख्या है, सम संख्या है, ऋण क्या है, ऋण 2 तो सम संख्या है, इसलिए 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, वो भी धन का। ठीक है, इस प्रकार से ब्रैकेट तो ये हट जाएगा है ना, ये हटा देना। ठीक है, बस आपको P और Q 4 धन 4 कितने हो गए हमारे 8 हो गए। अब इसके क्या करना है, इसके गुणनखंड तोड़ना है आपको। ठीक है, यहाँ से आप 8 के गुणनखंड तोड़ेंगे, 2 का भाग देंगे 8 में, कितनी बार जाएगा 4 बार, 2 चौके 8, फिर 2 का देंगे हम इसमें, कितने का 2 का देंगे, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 से देंगे 2 दूनी कम 2, यानी कितने 8 के हमारे कितने आ गए 2 गुणित 2 गुणित 2। इसको हम यहाँ पर अंदर को इसको लिख लेंगे कि जब हमने इसको तोड़े हैं ना, तो 2 गुणित 2 गुणित 2, हम इसलिए बिल्कुल सरल बता रहे हैं ताकि आप समझ सके। ठीक है, APQ। अब देखो हम जानते हैं कि जब वर्गमूल के अंदर से बाहर निकालते हैं तो जो कितने का जोड़ा बन के निकलता है, 1 का, मतलब कि 2 इनका, तो ये बाहर निकाले आएगा है ना, यानी कि 2 और 2 ये अंदर रह जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से। अब हम इसमें पूछा था, क्या पूछा था इस क्वेश्चन में कि निम्नलिखित बिंदुओं की, देखो निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो हमारी क्या आ गई, P और Q के बीच की दूरी कितनी आ गई हमारी, 2 वर्गमूल 2 आ गई। अब हम यहाँ लिखेंगे अतः करके जरूर लिखना, यदि आप परीक्षा में अतः करके नहीं लेंगे तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। अतः P 2, 3 तथा Q 4, 1 दोनों बिंदु मतलब युग्मों के बीच की दूरी, युग्मों के बीच की दूरी कितनी है हमारी, 2 है। ठीक है, ये थी। आइए, यदि आपको समझ में आ गया हो तो मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए ताकि आपको इस प्रकार से वीडियो में आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। देखिए, आप इसका सबसे पहले आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ ले लीजिए। आशा है कि आपने स्क्रीनशॉट जरूर ले लिया होगा। ठीक है, देखो अगले वीडियो में हम और क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, इसी के साथ अगले वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।